कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गीता जी का एकादश अध्याय। एकादश अध्याय में विश्व रूप दर्शाए, अर्जुन के संदेह सब दूर किए यदुराय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु जी, आपने मुझे अपना गूढ़तम रहस्य सुनाया है, जिसे सुनने से आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है। संसार उपजाना और प्रलय होना, यह सब मैंने विस्तार पूर्वक सुना। हे कमल लोचन, आपके अविनाशी आत्मा की महिमा मैंने श्रवण की है। हे पुरुषोत्तम जी, आपके अविनाशी आत्मा के साथ मेरी बड़ी प्रीति है। अतः हे प्रभु जी, अब मेरी विनती स्वीकार करके मुझे अपने अविनाशी आत्मा के दर्शन करा दीजिए। अर्जुन की विनय सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू मेरा रूप भी देख और दूसरे वर्णों के रूप भी देख, नाना प्रकार की प्रकृतियां देख, कई सूर्य देख, कई वसु, कई अश्विनी कुमार, कई पवन देव जो तूने अब तक नहीं देखे वह देख। हे गुडाकेश अर्जुन, सारा संसार इकट्ठा देख। मेरी देह में स्थावर जंगम और जो भी तेरी इच्छा हो वह सब देख। पर हे अर्जुन, यह सब तू इन नेत्रों से नहीं देख सकेगा, अतः मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे तू मेरा दिव्य ईश्वर योग देख। यहाँ तक का हाल सुनाकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, महायोगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जी ने यह वचन कहकर तत्काल ही अर्जुन को परम ईश्वर रूप दिखाया, जिस स्वरूप में अनेक मुख हैं, अनेक ही दिव्य नेत्र हैं, अनेक दिव्य अद्भुत दर्शन हैं, अनेक आभूषण पहने हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र और गले में माला, दिव्य सुगंधियों के साथ लेपन किए हुए रूप, सभी आश्चर्य और अनंत सभी दिशाओं में मुख, जो आकाश में एक ही बार में 12 सहस्त्र सूर्यों को बिखेर रहे हैं, उनके प्रकाश से भी अधिक भगवान के विश्व रूप का प्रकाश है। वहाँ सारा जगत श्री विष्णु भगवान जी की देह में है। पांडव अर्जुन के ये सब देखकर रोंगटे खड़े हो गए और उसने आश्चर्य से उन्हें नमस्कार किया। दोनों हाथ जोड़कर वह कह रहा है, हे देवों के देव श्री कृष्ण भगवान जी, मैं आपकी देह में अनंत ही रूप देख रहा हूँ, जिसका कहीं अंत दिखाई नहीं दे रहा। हे विश्वेश्वर, ऐसा आपका विश्व रूप है। आपके सिर अनंत हैं, जिन पर सुंदर मुकुट हैं, हाथों में शंख चक्र और गदा दिख रहे हैं और चारों ओर आपके तेज का प्रकाश फैला हुआ है। मैं आपके इस विश्व रूप को देख नहीं सकता। आपका रूप ऐसा है मानो प्रबल अग्नि जल रही हो, जैसे असंख्य सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, ऐसा अनंत आपका तेज है। आप अजर अविनाशी हैं, सबसे परे हैं, जानने के योग्य हैं, अनेक अनेक प्रकार की रचना से पूर्ण हैं, पहले से भी पहले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले सनातन पुरुष हैं। आप अनादि हैं, आपके बल का कोई अंत नहीं, इसी कारण आपका नाम पराक्रम है। अनंत ही आपकी भुजाएं हैं, अनंत ही नेत्र हैं, अनंत ही मुख हैं, जिनमें अग्नि जलती दिखाई दे रही है। आप अपने तेज के प्रकाश से ही सारे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हैं। कई करोड़ देवताओं को मैं आप में प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। कई करोड़ देवता कांपते हुए आपके सामने हाथ जोड़े खड़े आपकी स्तुति कर रहे हैं। कई करोड़ ऋषि व सिद्ध पुरुष आपसे भयभीत होकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारी जय हो, तुम चिरंजीव हो वो। कई ऋषिवर सिद्ध तुम्हारी स्तुति करते हुए पुष्प चढ़ा रहे हैं, कई पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आपके इस रूप को देखकर बहुत से लोग डरे हुए हैं। उन्हें समझाते हुए मुनीश्वर कह रहे हैं, हे लोगों, तुम डरो मत, ईश्वर परम दयालु हैं। कई रुद्र और कई साधु भी दिखाई दे रहे हैं, कई ब्राह्मण, कई प्रजापति, कई पवन, कई कोटि दैत्य, कई प्रकार का विश्व देखता हूँ और कईयों को तुम्हारे इस विश्व रूप को देखकर विस्मय में डूबे हुए देख रहा हूँ। कई नेत्र और बड़ी भुजाएं देख रहा हूँ। बहुत से आपके उरु स्थल
देख रहा हूँ। आपके बहुत से चरण हैं, बहुत से उदर और मुख हैं जिनमें भयानक दाढ़ें दिख रही हैं। सभी इस रूप को देखकर बहुत डर गए हैं। मैं भी डर रहा हूँ। आप आकाश को छू रहे हैं, जगह जगह कई सूर्य प्रकाश कर रहे हैं। आपके अनेक रंग हैं, अनेक ही नेत्र हैं जिनमें महाप्रलय की अग्नि के पर्वत जलते दिख रहे हैं। हे प्रभु जी, यह भयानक रूप देखकर मेरी आत्मा बहुत डर गई है। मुझे अब धैर्य नहीं हो रहा है। हे भगवान, अब बस करो, अब प्रसन्न होवो। प्रभु जी, महाप्रलय की अग्नि समान आपके मुख में दाढ़ें देखता हूँ। अब तो मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि पूर्व कहाँ है और पश्चिम कहाँ है। शांति भी नहीं पाता हूँ। हे जगन निवास, हे जगत के आश्रय, अब क्षमा करो। मैंने आपका विश्वरूप देख लिया, अब प्रसन्न होइए। यह धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना के जो योद्धा हैं, राजे महाराजे हैं, इनमें मुख्य हैं भीष्म, द्रोणाचार्य व कर्ण। इन सभी को अग्नि से प्रज्वलित जैसे आपके मुख में पड़े देखता हूँ। महाभयानक जो आपके मुख में दाढ़ें हैं, सो कितने ही योद्धाओं के सिर उन दाढ़ों में लटकते हुए देखता हूँ। जैसे बड़े वेग से नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हैं और उनमें जा विलीन होती हैं, इसी प्रकार मैं बहुत से योद्धाओं को आपके मुख की ओर बढ़ते और उसमें समाते हुए देख रहा हूँ। जैसे प्रलय की अग्नि में पतंगे उतावले होकर आ पड़ते हैं, वैसे ही बड़े वेग के साथ योद्धा गिर रहे हैं, जिन्हें आप सांसों से निगलते जा रहे हैं। महाअग्नि से भरे आपके जो मुख हैं, उनसे ही संसार को उपजाते हो। आप ये भयानक विश्व रूप धार कर सारे विश्व को भर रहे हो। हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। बस अब प्रसन्न होइए। मैं आपका जो आदि अंत देखना चाहता था, वह नहीं देख सका। आपका कोई आदि अंत हो तो दिखाई दे। आप तो अनंत हैं। अर्जुन के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस समय इन लोगों का काल रूप मैं ही हूँ। मैंने ये बड़ा रूप इन लोगों को काल निमित्त ही धारा है, जो दुर्योधन की सेना के योद्धा हैं, जो तुम्हारे सम्मुख हैं। तुम एक के बिना यह नहीं होंगे। मैं इन्हें ग्रस लूँगा। इस कारण हे अर्जुन, उठ खड़ा हो, यश ले। इन सब शत्रुओं को जीत कर बड़े धर्म के साथ पृथ्वी पर राज कर। दाएं बाएं हाथ से एक जैसा शत्रुओं को मार। यह सभी योद्धा मैंने पहले मार रखे हैं। तू तो निमित्त मात्र है कि लोग कहें कि ये सभी योद्धा अर्जुन ने मारे हैं। यह योद्धा कैसा है, सुन। पहले द्रोणाचार्य को ले, जिससे तूने शस्त्र विद्या सीखी है, जो बाण की चोट से चूकते नहीं। देखो, बाणों से मारते हैं और शाप देकर भी मारते हैं। ऐसे हैं द्रोण। और भीष्म कैसा है, जिसको इसके पिता शांतनु का वर है कि पुत्र, जब तेरी इच्छा होगी तभी तू मरेगा। जयद्रथ कैसा है, जिसका पिता तप करता है कुरुक्षेत्र के मंडप में, जहाँ परशुराम के कुंड हैं। सो कैसे कुंड हैं, जब 21 बार परशुराम ने पृथ्वी निक्षत्रायण करी है, उन क्षत्रियों के रुधिर से कुंड भरे हैं। उन कुंडों पर जयद्रथ का पिता तप करता है और उसकी इच्छा है कि जो कोई भी मेरे पुत्र का सिर काटे, उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़े। और कर्ण सूर्य का अवतार है। इनके अतिरिक्त और भी योद्धा हैं, ये तेरे से नहीं मर सकते, इसलिए मैंने पहले ही मार रखे हैं। मेरे मारे हुओं को तू मार और डर मत। हे राजा जी, संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, क्रीटी जो अर्जुन के मुकुट के साथ जन्मा, उसका नाम है। वह क्रीटी अर्थात अर्जुन भगवान के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़ भयभीत होकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ा और प्रसन्न होकर बोला, हे भगवान जी, जो कुछ तुम्हारी देह में चरित्र देखा, सो कहता हूँ। तुम्हारे शरीर के जो अंग हैं, उनमें बहुत जगहों पर साधु संतों और महंतों की मंडलियाँ देखी हैं, जो परस्पर तुम्हारी महिमा कहते सुनते हैं। तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारे प्रताप से, तुम्हारे परम पद मुक्ति पद को साधु संत महंत प्राप्त होते देखता हूँ। तुम्हारी महिमा गाने वालों को देखता हूँ। कहीं राक्षसों की सेनाओं को देख रहा हूँ, जो तुम्हारे इस रूप को देखकर भयभीत हैं और डर कर दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। कई करोड़ साधु तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं। हे बड़ों से भी बड़े, तुम्हें क्यों ना नमस्कार करें। तुम्हें अवश्य ही नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि तुम तो इस संसार के रचने वाले ब्रह्मा के भी कर्ता हो और अनंत हो, सब देवताओं से भी पहले हो, प्रभु हो। इसी से सब देवता तुम्हारे किए हुए हैं। यह सारा जगत तुम में बसता है।
इस कारण से तुम जगन निवास हो, अविनाशी हो, देह से परे हो, तुम देवताओं के आदि हो, अनेक प्रकार के विश्व साथ पूर्ण हो, इसी से विश्व निधान हो, वेदों में जानने योग्य हो, तुम्हारा धाम ग्रह और तेज सबसे परे है, इस कारण से तुम परम धाम हो, अनंत प्रकार के संसार के कर्ता हो। हे प्रभु जी, विभूति रूप भी तुम हो, चंद्रमा भी तुम हो, प्रजा के पति, पिता, माता, दादा और परदादा भी तुम हो। प्रभु जी, तुम्हारे एक एक रूप को मेरा 100 बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। हे महाप्रभु जी, तुम्हें नमस्कार, तुम्हारे मुख को नमस्कार, तुम्हारी पीठ को नमस्कार, तुम्हारे तले ऊपर को नमस्कार, तुम्हें सब ओर से नमस्कार। तुम्हारे बल, वीर और पराक्रम का भी अंत नहीं, तुम सबके भीतर हो। हे प्रभु जी, मैंने अपना सखा जानकर कहने और न कहने योग्य वचन कहे हैं। कैसे वचन कि हे कृष्ण, मेरा रथ ले आओ, हे देव, मेरा अमुक कार्य करो, हे सखे, मेरी अमुक टहल कर इत्यादि जो मैंने आपकी अवज्ञा करी है। हे प्रभु जी, मैंने आपको पहचाना न था कि तुम ऐसे हो, मैं तुम्हारी महिमा को जानने को सावधान न था, अचेत था। हे प्रभु जी, जो कुछ मैंने आपकी अवज्ञा की है और आपके साथ मार्ग में चला हूँ, आपके साथ बराबर शैया पर शयन किया है, आपके समान एक आसन पर बैठा हूँ। हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, मेरी अवज्ञा क्षमा करो। प्रभु जी, तुम्हारी महिमा अप्रमेय अप्रमाण है, लेखे से परे है, इस कारण से हे अप्रमेय प्रभु जी, स्थावर जो अपनी जगह से न हिले, वृक्ष, पर्वत आदि तृण घास जैसे और जंगम जो चरणों से चलते हैं, इन सब के पिता हो। तुम सबके पुण्य हो और सबके गुरु हो, तुम्हारे समान कोई नहीं, इसी से तुम सबसे अधिक हो, तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं, इसी से तुम ईश्वर हो। हे ईश्वर, तुम हर प्रकार से स्तुति करने योग्य हो, मुझ पर कृपा करो। जैसे पिता पुत्र का अपराध क्षमा करता है, जैसे पति अपनी पतिव्रता स्त्री का अपराध क्षमा करता है, इसी प्रकार मुझे भी क्षमा कर दो। हे प्रभु जी, ऐसा तुम्हारा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा, जो इस स्वरूप को देखकर मुझे डर लगता है। हे जगन निवास, हे देव, अब क्षमा कर दो, प्रसन्न होकर वही दिव्य रूप दिखला दो। मेरी इच्छा वही स्वरूप देखने की है। परम सुंदर और चिकने घुंघराले के शोभा पा रहे हैं, पीताम्बर धारण किया हुआ है और कंठ में वनमाला विराजे हुए हैं। एक हाथ में कमोद की गदा, एक हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, एक हाथ में मेरे रथ के घोड़ों की बाग, एक हाथ में चाबुक। हे विश्वरूप सहस्त्रबाहो, अब मुझे अपना वही रूप चतुर्भुज रूप दिखा दो। अर्जुन की ऐसी अनुनय विनय सुनकर श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह विश्व स्वरूप मैंने तुम्हें प्रसन्न होकर दिखाया है कि यह कैसा है। अपने आत्मा का दर्शन मैंने तुम्हें दिखाया है, यह सबसे परे है, अनंत है, जिसका अंत नहीं। ऐसा परम ईश्वर रूप मैंने तुम्हें दिखाया है, यदि कोई चारों वेद भी पढ़े तब भी इस रूप को नहीं देख सकता। तीर्थों के करने से या अनेक तपस्याएं करने से भी यह दर्शन दुर्लभ है। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तीनों लोकों में कोई नहीं जो मेरे ऐसे दर्शन पा सके। यह केवल मैंने तुझे दिखाया है, इसे और किसी से नहीं देखा। सो हे अर्जुन, भय को त्याग, डर कर जो तू मूढ़ सा हो रहा है, इस डर को त्याग, अभय हो, मन से मेरे साथ प्रीतिवान हो, फिर वही मेरा पहले वाला रूप देख। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यह वचन कहकर फिर वे सखा रूप दिखा रहे हैं। जो सत स्वरूप था वही रूप अर्जुन को दिखाया, जिससे उसका भय दूर हो गया। फिर अर्जुन बोला, हे जनार्दन, मैंने जो यह आपका स्वरूप देखा है यह अति दुर्लभ है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह रूप देखना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो रूप तुझे दिखाया है, देवता मेरे इस रूप को देखने की बड़ी इच्छा करते हैं। यह वेद पाठियों के लिए भी दुर्लभ है। हे अर्जुन, वेद के पढ़ने से भी मैं नहीं पाया जाता और न ही तपस्या से पाया जाता हूँ, न ही यज्ञ करने से पाया जाता हूँ। हे अर्जुन, अनेक प्रकार के जो धर्म हैं उनमें भी मुझे पाना कठिन है। जैसे तूने मुझे पाया है वैसे किसी ने नहीं पाया, क्योंकि तू मेरा अनन्य भक्त है। मेरे बिना तू किसी का भजन नहीं करना, इसी कारण तूने मेरा रूप यह देखा है। इन नेत्रों से भी, ज्ञान नेत्रों से भी
तब अर्जुन उपमा करी प्रसन्न हुए महाराज, प्रथम रूप प्रकट कियो मित्र के काज। कियो मित्र के काज कहा अर्जुन समझाई, लड़ो धर्म के हेत सुनो तुम मन चित्त लाई। यह दुर्गम स्वरूप मैंने तुमको दिखलाया, देव धनुज वांछा करे नहीं दर्शन पाया। यज्ञ तप अरदान किए से कोई न पावे, दर्शन उसे मिल जाए जो भक्ति में चितलावे। प्रेम से तूने मुझे पाया है, मैं तेरे अधीन हूँ, तूने मुझे पा लिया है और मैंने तुझे। पांडुनंदन, अब जो तुझको करना उचित है सो सुन। परम प्रीति से मेरी पूजा कर, हर सांस में मेरे नाम का स्मरण कर। इस प्रकार मेरा भक्त हो, संसार के लोगों के साथ प्रीति ना कर, सब भूत प्राणियों से निर्वैर हो जा। जब ऐसा होगा तब तू मुझे प्राप्त होगा, यह निश्चय जान। और यहीं पर यह 11वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।